नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सुचंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में रेडिएशन से ठीक है एक नया टॉपिक एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी लेके आया हूँ। ठीक है, आज हम रेडिएशन का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें जानिए कि एब्जॉर्बिविटी किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टिविटी किसे कहते हैं और ट्रांसमिसिविटी किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जानेंगे कि मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी किसे कहते हैं, ग्रे बॉडी क्या होती है, कलर बॉडी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी को जानते हैं। ठीक है, इसे जानने के लिए ठीक है हम इस तरीके से एक मेटल सरफेस को एज्यूम कर लेते हैं। एक मेटल सरफेस ये है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारी एक कोई भी मेटल या सॉलिड सरफेस है। ठीक है, सॉलिड सरफेस है जिस पर एक इंसिडेंट एनर्जी रेडिएशन ठीक है ये आया। ठीक है, ये आया और जब भी किसी सरफेस पे एनर्जी टकराती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ उस सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये एब्जॉर्ब हो गया, और कुछ उस सरफेस के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये ट्रांसफर दिखा दिया। मैंने माना ठीक है आर, तो हमारा जी इंसिडेंट रेडिएशन जी हुआ। ठीक है, या जी एनर्जी इस पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, उसका कुछ अमाउंट जी आर रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ अमाउंट बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया और बॉडी के द्वारा कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, जी क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन को ही हम ठीक है इररेडिएशन कहते हैं। इररेडिएशन इज डिफाइंड एज द टोटल इंसिडेंट एनर्जी ऑन द सरफेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन पर यूनिट सेकेंड एंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर किसी बॉडी की पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड में जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट पड़ती है सभी डायरेक्शन से, उसे हम इररेडिएशन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, जो टोटल इररेडिएशन है जी, वो जी आर में ब्रेक हुआ, जी ए में ब्रेक हो गया और जी टी में ब्रेक हो गया। ठीक है, मैंने 1 जी आर अपॉन जी, जी ए अपॉन जी और जी टी अपॉन जी। ठीक है, अब इस टोटल रेडिएशन को मैंने आरएचएस साइड लेके तीनों टर्म्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारा बन गया 1 बराबर रिफ्लेक्टेड आर, स्मॉल आर। आर को ही हम रिफ्लेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, जी ए अपॉन जी, इसे अल्फा, अल्फा को हम एब्जॉर्बिविटी कहते हैं। ठीक है, और ये टाउ, टाउ को हम ट्रांसमिसिविटी कहते हैं। ठीक है, तीनों का योग हमेशा 1 के बराबर होगा। अब आर को, आर मतलब रिफ्लेक्टिविटी को डिफाइन करना है तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टिव इररेडिएशन टू टोटल इररेडिएशन। ठीक है, अगर अल्फा को ठीक है डिफाइन करना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब्ड इररेडिएशन टू टोटल इररेडिएशन। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसमिसिविटी को डिफाइन करना है, इट इज द रेशियो ऑफ ठीक है ट्रांसफर
irradiation from the body, ठीक है, टू टोटल irradiation on the surface या बॉडी, ठीक है। इस तरीके से तीनों को डिफाइन कर सकते हैं ये, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिविटी है वो रिफ्लेक्टेड अमाउंट और टोटल अमाउंट का रेडियस, ठीक है, क्या है, रेशियो है। एब्जॉर्बिटी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब अमाउंट और टोटल अमाउंट का रेशियो है। इसी तरीके से, ठीक है, जो हमारा ट्रांसमिसिबिलिटी है, ट्रांसमिसिबिलिटी जो बॉडी के द्वारा ट्रांसफर किया गया, ठीक है, अमाउंट और टोटल अमाउंट का रेशियो है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन से कई बॉडी बन सकते हैं। नंबर एक, पहली बॉडी की बात करते हैं, वाइट बॉडी। वाइट बॉडी, वाइट बॉडी के लिए, ठीक है, हमारा R बराबर 1 होता है, अल्फा बराबर टाउ बराबर 0 होता है। जो भी वाइट बॉडी होती है उनके लिए रिफ्लेक्टिविटी 1 होती है और अल्फा और ट्रांसमिटिविटी, एब्जॉर्बिटी और ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू 0 होती है। मतलब वाइट बॉडी एक ऐसी बॉडी होगी जो सारे के सारे जितनी भी एनर्जी उस पर इंसिडेंट होगी उस सबको वो रिफ्लेक्ट कर देगी। उसके द्वारा ना कोई एब्जॉर्ब की जाएगी ना ही कोई ट्रांसफर की जाएगी। जैसे हम गर्मियों में वाइट कपड़े इसलिए पहनते हैं, वाइट जो कलर होता है वो सारी की सारी एनर्जी को मोस्टली रिफ्लेक्ट करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। दूसरा, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए अल्फा बराबर 1 होता है, ठीक है, और आर और टाउ बराबर 0 होता है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, ठीक है, जो उस पर जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट होती है वो सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके द्वारा कुछ भी रिफ्लेक्ट और ट्रांसफर नहीं किया जाता है। जैसे, ठीक है, हमारा काजल हो गया, ठीक है, वो क्या करते हैं, सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मोस्टली हम जो भी ब्लैक चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी मानते हैं, ठीक है। तीसरी बॉडी हमारे पास आ गई, ओपेक बॉडी। ओपेक बॉडी के लिए, ठीक है, अल्फा और आर बराबर 1 होता है, टाउ की वैल्यू 0 होती है। मतलब ओपेक बॉडी वह बॉडी होती है जिसके द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जाता है, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं किया जाता है, सिर्फ उसे एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट किया जाता है। ओपेक बॉडी जानिए, जो पेंट होते हैं वो हमारे लिए, ठीक है, ओपेक बॉडी का काम करते हैं। पेंट के द्वारा सारी एनर्जी या एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट की जाएगी, कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे, ठीक है, अगले टॉपिक्स आते हैं मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी। पहले इस प्रीवियस लेक्चर में हम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब वो पढ़ते हैं मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी। इसे एप्सिलॉन लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला ई लैम्डा अपॉन ई बी लैम्डा होता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी, इमिसिविटी की तरीके से ही एक रेशियो होता है किसका, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी अपॉन मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इन दोनों का रेशियो होता है। इसके बाद आया हमारा ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी, ग्रे बॉडी की अगर सिंपल डेफिनेशन समझे तो ग्रे बॉडी वह बॉडी होती है जिसके लिए इमिसिविटी की वैल्यू वेवलेंथ और टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। मतलब उसकी इमिसिविटी पर टेम्परेचर और वेवलेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होता है। कौन सी वेवलेंथ का, इंसिडेंट वेवलेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जो टेम्परेचर और,
ठीक है, वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट रहती हैं। ऐसी बॉडी को हम ग्रे बॉडी कहते हैं, या साफ लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी जो एक ही कलर की या पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही, ठीक है, सिर्फ एनर्जी को क्या करे, इमिटेट करे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, ग्रे बॉडी कहेंगे। मतलब इससे सिर्फ एक ही कलर की वेवलेंथ निकलती है, ठीक है, जितनी भी एनर्जी निकलेगी वो सेम वेवलेंथ की होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो ग्रे बॉडी होती है, ग्रे बॉडी, ठीक है, इससे मोस्टली एक ही कलर की वेवलेंथ दिखाई देती है, एक ही कलर निकलता हुआ दिखाई देता है। कलर बॉडी किसे कहते हैं? कलर बॉडी वह बॉडी होती है, ठीक है, जिनकी इमिसिविटी टेम्परेचर और वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, या ठीक है, टेम्परेचर और वेवलेंथ के साथ चेंज होती है। मतलब अगर किसी बॉडी पर इंसिडेंट और टेम्परेचर, ठीक है, घटाया या बढ़ाया जाए तो उससे निकलने वाली इमिटेड जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट वेवलेंथ की निकलेगी। इसे हम क्या कहेंगे? इससे अलग अलग कलर निकलेंगे, इसे हम कलर बॉडी कहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।